पीछे का लॉजिक और मार्केट कहाँ से क्या बाउंस हो सकता है, इसके हम ऊपर ट्रेड करेंगे और लॉजिक क्या है और मार्केट ऊपर से 2 से 3 बार यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे क्यों आया, ये समझना कैसे संभव होगा और क्या क्या हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो लास्ट के आवर में जो मैंने जब ट्रेड दिया था लास्ट के मोमेंट पे, तो आपने इधर देखा कि यम पैटर्न क्रिएट हो रहा था और दोपहर को जैसे 11 बजे से टोटल हम बोलेंगे तो 1-1:30 बजे तक मार्केट एक रेंज में था। रेंज के बाद क्या हुआ था, एक बड़ा सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। मैंने अपने एक ग्रुप पे दिया था, वहाँ पे जो कंसल्टेशन चल रहा था। तो जब इसने हाई साइड को ब्रेक किया तो एक बाइंग साइड मूवमेंट किया और ऊपर से एक रेजिस्टेंट था, तो ऊपर से मार्केट सडनली फॉल आया। फिर इधर पोल एंड फ्लैग का इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके बाद सडनली एक बड़ा सा मूवमेंट। इस टाइम पे भी मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जा सकता है, ये सिंपल इसके पीछे का लॉजिक था और यही आपको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और लगातार आप देखेंगे तो मार्केट लगातार नीचे से 17,000 से सीधा मार्केट 18,000 को टच किया। मतलब ये लगभग हम बोलेंगे 28 मार्च से सीधा 6 मार्च 5 मार्च तक लगभग मार्केट ने 1000 पॉइंट की रैली दिखाई। तो देखिए कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल ये गैप पेंडिंग है और ये गैप पेंडिंग है, तो ये गैप थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है पेंडिंग मतलब फिल होने के लिए, लेकिन ये गैप है। तो कल सपोज इसके नीचे निकलने के बाद मार्केट इसको फिल करेगा, ये हम 100% इसको ध्यान रखना। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंट मैंने लगाया, इसके पीछे के लॉजिक समझो। क्योंकि मार्केट ने ऊपर गया, इधर से मार्केट ने रिबाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर इधर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये लगभग यहाँ तक आता और मार्केट इधर क्लोजिंग देता तो कल सीधा गैप डाउन खुलता और गैप डाउन ये मार्केट ये गैप फिल करने के बाद इधर कोई मार्केट सस्टेन करता और कोई बुलिश कैंडल दिखाता, तो यहाँ से मार्केट रिबाउंस हो सकता था कल के लिए। लेकिन देखेंगे कि सिंपल लॉजिक क्या हो सकता है। और आपको देखना इधर यम पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगा फ्लैट खुलने के बाद, तो पहला टारगेट हमारा 17,800 के आसपास रहेगा और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,715 या 20 के आसपास। तो ये कल के लिए हो सकता है। सपोज इधर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद सपोज ध्यान रखना ये 18,100 के ऊपर निकलता है और इधर सस्टेन करता है तो ही बुलिश मूवमेंट आ सकती है, वरना यहाँ से फिर से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। क्योंकि यहाँ पुट राइटर और बाय कॉल राइटर दोनों ही इधर ज़्यादा इधर 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं, तो ये समझना। और इधर एक सुबह देखा मैंने कि इधर एक ट्रेड लाइन चल रहा था, तो ये यहाँ से मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर भी एक कॉल मैंने दिया था। तो ऐसा कुछ होता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा, सिंपल इसके पीछे का लॉजिक है। सपोज इसके गैप डाउन होता है कहाँ पे, अगर इधर 27 यहाँ पर आता है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट और पुट राइटर और कॉल राइटर का क्या बेसिक प्लान है। अगर जिन्होंने पुट लिया इधर वेट करते या तो इधर स्टॉप लॉस लगा दे और मार्केट इधर खुलने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाता है, तो इधर से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। क्योंकि ये नीचे गैप पेंडिंग है, तो कुछ प्राइस एक्शन चलने के बाद मार्केट सडनली ऐसा कुछ दिख सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि एक मार्केट रेंज बना चुका है और मार्केट ने आपने देखा कि सेम जैसे निफ्टी क्रिएट हुआ है वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी क्रिएट किया। यहाँ 2 बार ट्राई किया और आपने देखा कि फिर से नीचे आए, फिर इधर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने एक मूवमेंट देखा, लेकिन इस 38,800 के आसपास लगभग मार्केट आया ही नहीं और इधर मार्केट एक रेंज में फंस चुका था। रेंज के बाद थोड़ा सा मूवमेंट दिया, फिर सडनली एक मूवमेंट आया डाउन साइड। तो आपको ये कैसे कैप्चर करना था, तो आपने इधर एक ये रेंज बनाया और नीचे से अगर ट्रेड लाइन भी लगाया किसी ने, आपने लगभग ये देखा ये ट्रेड लाइन भी लगा, तो ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। और आपको पता है कि ये जब ब्रेक होता है, ये ट्रेड लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो सडनली एक मूवमेंट आता है। तो आपने देखा कि 15 मिनट का चार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में, मतलब 1 घंटे में लगभग ऊपर से देखेंगे तो 600 से सीधा 700 पॉइंट का गिरावट लगभग आ चुका है ऊपर से। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये सिंपल इसके पीछे का लॉजिक था। और सपोज देखिए कल इधर फ्लैट खुलता है और ये सपोज ये स्विंग क्रॉस करता था 37,900 अगर इसके नीचे कोई भी निगेटिव कैंडल क्लोज देता है, इन्वर्टेड हैमर और जो भी डोजी ग्रेवस्टोन डोजी होगा, तो पहला टारगेट हमारा 36, ये जो टारगेट है जो गैप पेंडिंग है, तो ये कल के लिए फिल हो सकता है, ये ध्यान रखना। लगातार 2-3 दिन से मार्केट ने 2,500 से 3,000 का टारगेट इसने अपसाइड दे चुका है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्यों ये ऊपर आ रहा है। लगभग आपने देखा कि
35,900 से सीधा मार्केट 38,000 जा चुका है, तो लगभग मार्केट ने 3,000 पॉइंट का रैली दिखा है। तो ये ध्यान रखो कि ये रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि ये मंथली का भी नेक्स्ट जो मंथ है इसमें कुछ अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमको देखना पड़ेगा, अगर इसके नीचे जाता है तो हमको सेलिंग करना पड़ेगा। और सपोज इसके ऊपर मार्केट इधर फ्लैट खुलने के बाद अगर इधर कोई 15 मिनट में अगर हैमर दिखाता है और कंसोलिडेशन करने के बाद कुछ हैमर दिखाता है तो बुलिशनेस आ सकती है। और टारगेट हमारा पहला ये रहेगा और आखिरी दूसरा टारगेट ये रहेगा, और इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम बाइंग साइड और भी सोच सकते हैं। 29,000 के आसपास कल जा सकता है अगर फ्लैट खुलने के बाद ये स्विंग क्रॉस करे तो। अगर सपोज ये इधर इसके आसपास अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद जिन्होंने भी पी पोजीशन लेके जाए तो वो अगर गैप डाउन खुलने के बाद पोजीशन बुक करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इधर से रेजिस्टेंट लेकर मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सिंपल इसके पीछे का लॉजिक है। तो ये गैप पेंडिंग तक जिन्होंने भी नए पोजीशन लिए ये इधर एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगा कि ये हमारा टारगेट कैप्चर हो सकता है। तो डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे कि सिंपल इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो डेली चार्ट फ्रेम में हमको सिर्फ एक ही कैंडल दिख रही होगी, क्योंकि ये बड़ा सा मूवमेंट दे चुकी है। और आपने देखा कि मैंने इधर सपोर्ट रजिस्टर मेरे लगा के रखे थे। तो जब ये बुलिश, ये आपको पता है कि कौन सी कैंडल है, बुलिश ईगल्फिंग क्रिएट हुआ, उसके बाद सडनली गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद अभी आपको पता है कि ये इनसाइड कैंडल सपोज 29,000 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है 38,800 के आसपास नीचे निकलता है तो ये गैप पेंडिंग है। तो ये गैप फिल करने के बाद मार्केट नीचे आके इधर से फिर से अपसाइड निकल सकता है, या तो फिर से ऐसा इधर से अगर फिर से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आया, रेजिस्टेंस से रिट्रेस होता है तो फिर से पैनिक सेलिंग आ सकता है। लेकिन हमको सेलिंग कहाँ पे करना है, जब ये 36,400 के आसपास निकलता है तो हम ये पैनिक सेलिंग फिर से कर सकते हैं। लेकिन मार्केट इधर से फिर से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने के बाद ऐसा मार्केट फिर से ऊपर जा सकते हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। चलिए बैंक निफ्टी में हो गए। अभी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में आपको पता है कि क्या हो सकता है। मैं निफ्टी में भी इधर इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ है। जब इनसाइड कैंडल क्रिएट होता है तो क्या करना है, जब हाई होता है, हाई के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, और डाउन साइड होता है तो सेलिंग करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक करो, इधर बुलिश ईगल्फिंग क्रिएट हुआ इसलिए ऊपर गए। और आपको पता था कि HDFC और HDFC बैंक में जो मर्जर होने वाला था, इसके चलते मार्केट में एक मूवमेंट आया था। तो ये बड़ा सा मूवमेंट लोगों ने कैप्चर किया और बाइंग ज़बरदस्त हुई। तो इसके पीछे के लॉजिक से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्रेडिंग। थैंक यू।